दोस्तों हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिटी के लिए। पॉलिटी का ये होमगार्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, किस बेस पे हुआ था और इन्होंने मांग की थी। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी ने औपचारिक तौर पर औपचारिक तौर पर मांग की। ओके, आप ऐसे लिखते जाइए, पॉइंट वाइज रहेगा और एकदम एग्जैक्ट रहेगा। ओके, फिर 1934 में ही अगर देखा जाए कि सर्वप्रथम किसने विचार किया संविधान सभा की, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की, तो वो थे एम एन रॉय ने। के इन्होंने विचार किया सबसे पहले। इसके लिए तो इन्होंने दोनों लोगों ने संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के गठन के लिए। ओके, फिर 1938 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने आधिकारिक तौर पर यह मतलब आधिकारिक तौर पर यह अनाउंस कर दिया कि भारतीय संविधान सभा का गठन होगा आधिकारिक तौर पर। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान ध्यान दीजिएगा कि औपचारिक तौर पर मांग स्वराज पार्टी ने 1934 में, सर्वप्रथम विचार एम एन रॉय ने 1934 में, फिर 1938 में आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यह आधिकारिक तौर पर मांग की कि भारतीय संविधान सभा का गठन हो। इन्होंने किया था तो पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, आगे चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट है। तब जाकर 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आया। सीक्वेंस से पूछ देता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, ये तो ये सब ध्यान दीजिएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। ठीक, कि अगस्त प्रस्ताव यानी कि एक प्रस्ताव आया कि ठीक है आपकी मांग स्वीकार कर ली गई, तो संविधान सभा का के गठन के लिए मांग स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है आपका मांग स्वीकार होगा। लेकिन इसमें यह कहा गया था कि अगर ब्रिटेन का साथ भारत दे युद्ध में तो वह संविधान सभा का गठन का मांग कर लेगा। इसलिए आईएनसी ने और मुस्लिम लीग ने उनका विरोध किया, यानी कि यह स्वीकार नहीं किया कि नहीं हम पहले नहीं जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यह आईएनसी का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, तो इन्होंने दोनों लोगों ने अस्वीकार कर दिया। तब आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। ओके, इन्होंने कहा कि ठीक है एक निर्वाचन सभा का गठन होगा संविधान के लिए, निर्वाचन सभा का गठन होगा। ओके, इसके लिए संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। आईएनसी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है निर्वाचन सभा का गठन किया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि इन्हें अलग देश चाहिए था। ओके, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। उन्होंने कहा कि ठीक है निर्वाचन सभा का गठन किया जाए, तो आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अस्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने यह अस्वीकार कर दिया और उसका बहिष्कार किया और बोला कि हमें एक अलग
देश चाहिए, जो पाकिस्तान रहेगा। तो फिर जाकर इनकी 2 बहसें होती रही और तब जाकर फिर एक मिशन आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कब आया? 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ठीक। फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे आपका दोनों लोगों को स्वीकार किया जाए। तो कैबिनेट मिशन से एक क्वेश्चन आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले ये देख लीजिए। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पेचिस लॉरेंस थे। कैबिनेट सदस्य के अध्यक्ष थे पेचिस लॉरेंस। इसी प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। इन्होंने मान लिया और फिर संविधान सभा का गठन किया। अब इस संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कितने देशी रियासतें थी, ये देखेंगे। तो टोटल अगर देखा जाए तो 389 सीटें थीं। ओके। कितने सीटें थीं? 389। इन सीटों में 296, जो 296 सीटें थीं, उनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत की, ये थी ब्रिटिश प्रांत की। ओके। इनमें से जो बचा 93 थी, 93 देशी रियासतें थी। ओके। तो अगर संविधान सभा की सीटों की बात की जाए तो 389 सीटें, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत की और 93 देशी रियासतों की। 296 में से 292 जो 11 प्रांत थे, उनकी सीटें थीं। ओके। और जो 4 बचे वो क्या थे? मुख्य आयुक्त का, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश इस समय था ना, उसी तरह मुख्य आयुक्त वहां पर थे, उनको चुना गया। तो ये थी सीटें की बंटवारा। अब देखते हैं 4 सीटों में कौन-कौन सी थी। दिल्ली, एक दिल्ली का था, एक अजमेर, ओके, एक मारवाड़, एक पूर्व गया बलूचिस्तान। ठीक। ये 4 थे। अब देखते हैं कि फिर जब मुस्लिम लीग ने इनका अलग से विरोध किया, अलग से मांग किया, तो फिर 300 जो 89 सीटें थी, उन पर चुनाव हुए। चुनाव वयस्क मताधिकार से हुआ। के चुनाव हुए। इनमें से 200 जो 8 सीटें थी, वो इन आईएनसी ने हासिल की, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन्होंने 208 सीटें हासिल की। तो 73 सीटें थी, इन्होंने मुस्लिम लीग ने हासिल की। जो 93 सीट थी देशी रियासतों की, यह भर नहीं पाई थी, क्योंकि जूनागढ़, वो कश्मीर वाले, हैदराबाद वाले क्या हुए, इनसे अलग हो गए। 4 रियासतें इनसे अलग हो रही थी, इसलिए यह भर नहीं पाई। उसके बाद जो हुआ, इसके मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। जब चुनाव हो गए तो पाकिस्तान का अलग मांग होने लगा था। ओके। तो पाकिस्तान की मांग हो रही थी। तो उस समय जो सीटें थी वो 389 से 299 रह गई, क्योंकि पाकिस्तान का अलग मांग होने लगा, तो ये पाकिस्तान ऊपर चला गया था। ठीक। तो 389 से 299 हो गई। जो 296 सीटें थी ब्रिटिश की, वो कितनी हो गई थी? 229। और जो 93 देशी रियासतें थी, वो कितनी हो गई थी? 70। तो अब इतनी सीटें बची थी। फिर क्या हुआ? संविधान का पहली बैठक स्टार्ट हुआ। नोट में आप ये जान जाइए कि गांधी जी और
जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ओके, गांधी जी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये दोनों लोग नहीं थे। फिर आते हैं कि संविधान सभा का पहला बैठक देखते हैं। पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में कितने सदस्य आए थे ये देखते हैं। 207 सदस्य इनमें बैठे थे। कहीं कहीं 211 लिखा रहता है, लेकिन 207 लक्ष्मीकांत में है। जिसके अस्थाई अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, इनके जो अस्थाई अध्यक्ष चुने गए वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थाई उपाध्यक्ष देखा जाए तो वो थे एंथोनी एंथोनी। ये दोनों लोग अस्थाई थे। संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ये वरिष्ठ थे। ये जैसे फ्रांस में होता है कि वरिष्ठ नागरिक करेगा, उसी तरह यहाँ पर अपनाया गया था। ओके, मुस्लिम लीग ने और देशी रियासतों ने इन दोनों पहली बैठक का बहिष्कार किया था। बहिष्कार किया था। ओके, तो इन्होंने भाग नहीं लिया। जो भी थे वे इंडिया के थे। दूसरी बैठक जब देखते हैं हम, दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को 1946 में जो बैठक हुई थी, इस बैठक में अस्थाई अध्यक्ष चुने गए। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर अस्थाई उपाध्यक्ष की बात करें तो दो लोग को चुना गया। ओके, पहले जो थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। दूसरे थे वी.टी. कृष्णामाचारी। ये दो लोग इम्पोर्टेंट है, ये सवाल पूछता है। तो ये राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। अब आगे देखते हैं। ऐसे बैठक होते गए और फिर संविधान संविधान का निर्माण होते गया। आगे देखते हैं हम। 13 दिसंबर 1942 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। उद्देश्य या प्रस्तावना, ये लेकिन उद्देशिका उस समय बोला गया था। तो उन्होंने उद्देशिका लाया, प्रस्तुत किया। उद्देशिका जो हमारी प्रस्तावना है वो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। ओके, इसमें हम देखते हैं कि संविधान का निर्माण जो है, इसमें कितने अधिवेशन हुए, कितनी बैठकें हुई थी। तो लगभग 11 अधिवेशन हुआ था। 24 जनवरी 1950 को एक और बैठक हुई थी। अगर इसको जोड़ लें तब कितने हो जाएंगे? 12 अधिवेशन।
क्योंकि ये कन्फ्यूजन है, कहीं 11 अधिवेशन तो अगर कोई 12 नहीं दिया है तो कितना हो जाएगा 11 अधिवेशन की। भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन। अगर ये 24 जनवरी 1950 को भी जोड़ लिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 12 अधिवेशन। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। लेकिन अगर पूछा जाए कि संविधान सभा को संसद के रूप में की अध्यक्षता कौन करता था? वो थे मालवंकर जी। ठीक? अगर पूछा जाए कि प्रथम भारत के प्रथम लोकसभा या फिर अध्यक्ष, संसद की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे जीवी मालवंकर जी। अगर हम देखें कि अंतरिम, फिर 1946 में अंतरिम सरकार बनी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने निर्विरोध। हम देखेंगे कि कितने लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किया। तो लगभग जब संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया। अब इसमें हम देखेंगे जब लागू हुआ था तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा की हम ऊपर देखें अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इस दिन और क्या क्या हुआ था हम ये देख लेते हैं। तो इस दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ओके। और 11 अधिवेशन, कहीं कहीं 12 दिया रहता है, अगर इसको जोड़ लिया जाए तो 12। और 3 वाचन हुए थे। वाचन का मतलब उस पर डिबेट। ओके। अब देखते हैं कि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान, जन गण मन यह अपनाया गया, प्लस राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ये दोनों इसी दिन अपनाए गए। अगर हम देखें राष्ट्रीय ध्वज का तो वह 22 जुलाई 1947 में ही अपना लिया गया था, क्योंकि यह 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। तो फहराने के लिए क्या हुआ, उसी दिन अपना लिया गया था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और लगभग 18 दिन लगे थे। ठीक। और 64 लाख रुपया उस समय के में इसमें व्यय हुआ था। और 114 दिनों तक
प्रारूप पर चर्चा हुई। अंतिम बैठक बताएं 24 जनवरी 1950 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ था। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इस संविधान सभा का प्रतीक मोहर जो था वो किसका था? हाथी का। मतलब हाथी का मोहर था। अगर हम देखें संविधान सभा जो मूल संविधान है वह इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में है। मूल संविधान में हिंदी इंग्लिश में है, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो जब इंग्लिश में लिखा गया था तो इंग्लिश में जो सुलेखित है, सुलेखित ये है प्रेम बिहारी राय ज्यादा। ओके। और हिंदी के जो थे वो थे बसंत कृष्ण बैद। बसंत कृष्ण बैद इन्होंने हिंदी में लिखा था और प्रेम बिहारी राय ज्यादा ने इंग्लिश में लिखा था। और अगर संविधान की सजावट की बात करें, जो अगल बगल थे आप देखेंगे ना तो संविधान के अगल बगल अलंकृत किया गया है। इनका काम नंदलाल और शांति निकेतन के कलाकार आए थे। ओके। 26 जनवरी 1950 के बाद आप देखेंगे संविधान की स्थिति। इसमें कितने थे? 22 भाग थे संविधान में। 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी, एक प्रस्तावना था और 395 अनुच्छेद। ओके। कितने थे? 22 भाग, 8 अनुसूचियां, एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद। वर्तमान में देखें, अगर वर्तमान में हम इस समय देखें तो इस समय 25 भाग हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 470 अनुच्छेद हो गए हैं और एक प्रस्तावना है। ओके। वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 470 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना। अब देखते हैं कि जो 4 भाग हैं वो कौन कौन से नए जुड़े हैं और जो इसमें 4 अनुसूचियां हैं कौन कौन से जुड़ी हैं। नए भाग जो जुड़े हैं उनको देखेंगे। तो भाग 4 का ये जुड़ा है, इसमें मूल कर्तव्य है। अब देखेंगे ना किताबों के पीछे 11 लिखे रहते हैं मूल कर्तव्य, वही है। और फिर आ गया 9 क। 9 क में नगर पालिका के लिए नगर पालिका ऐड है। अब आता है भाग 9 ख। यह सहकारी संस्था है। और अब आता है भाग 14 का। यह अधिकरण है। ट्रिब्यूनल। ओके। तो नए भाग कितने हैं? एक है 4 क, एक है 9 क, एक है 9 ख और एक है 14 क। अब देखते हैं नई अनुसूचियां।
नई अनुसूचियां, नए अनुसूची कौन कौन से हैं? तो 8 अनुसूची थी, 12 हो गई है, तो यानी कि 9वां अनुसूची, 10वां अनुसूची, 11 और 12, ये 4 नए जोड़े गए हैं। ओके, अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। संविधान सभा में कुछ कमिटियां बनाई गई थी, कुछ इम्पोर्टेंट समितियां देख लेते हैं। प्रारूप समिति उनमें से एक था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे B.R. अम्बेडकर। ओके, प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। जिनमें से B.R. अम्बेडकर क्या थे? अध्यक्ष है, अध्यक्ष थे। एक थे गोपाल कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, और एन माधव राव और टी कृष्णामाचारी। ये 3 लोग इस सदस्य थे। आगे देखते हैं संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष हैं पी.टी. नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष वो थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और और अगर प्रांतीय देखा जाए, प्रांतीय संविधान समिति, तो वह है डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, जो विश्व के देशों से लिया गया है, वहीं से हम देखेंगे कि संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नंबर पर जो आता है वह है भारत शासन अधिनियम 1935। कहा जाता है कि जो भारत शासन अधिनियम है 1935, इससे 60% लगभग के आसपास इसी कानून से हमारे संविधान में लिया गया है। अगर पूछा जाता है कि जो सबसे ज्यादा किस अधिनियम से लिया गया है, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें संघीय तंत्र हो गया, मतलब संघ का जो परिचालन है वो कैसे होगा, वो था, इसी से लिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल, कि राज्यपाल कितने वर्ष तक कार्य करेंगे, उनका कार्यकाल। न्यायपालिका इसी से लिया गया है कि भारत का एक न्यायपालिका हो। लोक सेवा आयोग यूपीएससी, इसी से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन दर देखिए, आपातकाल लिया गया है जर्मनी के संविधान से, लेकिन उसके उपबंध होते हैं कि कब के किस कारण लगेगा, कैसे लगेगा, जब लगेगा तो लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या है, ये आपातकालीन उपबंध यह 1935 से लिया गया है। और प्रशासनिक विवरण, कि मतलब कौन किस रैंक के हिसाब से काम कितना दिया जाएगा। ओके, अगला है ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से हम क्या क्या लिए हैं वो देखते हैं। संसदीय शासन, जो लोकसभा और राज्यसभा है, ओके, यह ब्रिटेन के संविधान से ही
लिया गया है? विधि का शासन, विधि के समक्ष समता या विधि के समान शासन, यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। यानी कि अगर अंबानी है चाहे एक गरीब व्यक्ति है, अगर दोनों ने मर्डर किया है तो दोनों को आजीवन कारावास होगा। ऐसा नहीं है कि इनको कम इनको ज्यादा। या फिर पार्ले जी बिस्किट है तो अंबानी को भी 4 रुपये का और गरीब व्यक्ति को भी 4 रुपये का। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया का मतलब कि जो हमारा एमएलए है, लोकसभा सांसद है, उनकी प्रक्रियाएं क्या क्या है, संसद में किस प्रक्रिया द्वारा कार्य होगा वो। एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल एकल नागरिकता है। ओके, अगर आप किसी देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार आपके इंडिया के नागरिक नहीं होंगे, यानी कि एकल नागरिकता, आप किसी एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो कैबिनेट मंत्री बनते हैं ना, वही है कि मंत्रिमंडल प्रणाली कैसे किया गया, वह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। आगे देखते हैं। अब संयुक्त राज्य यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से यानी कि अमेरिका से। मूल अधिकार जो है मेन, अमेरिका से ही लिया गया है कि आपको राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ आपको कहीं भी आचरण, घूमना फिरना, ये सभी क्या है? मूल अधिकार है। ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कार्यपालिका और न्यायपालिका से अलग रहेगी, यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से पद लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से हटाना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय जज हैं और हाई कोर्ट के, उनको कैसे हटाया जाएगा महाभियोग के तौर पर, तो यह अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर भी महाभियोग कैसे चलेगा, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी स्थिति निदेशक तत्व। राष्ट्रपति की निर्वाचन जो पद्धति है, अनुपातिक पद्धति, यह आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यानी कि राज्यसभा में कैसे इनका चुनाव होगा, यह कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अब देखते हैं कनाडा का संविधान से। हमारा देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि जो केंद्र है वो सुप्रीम पावर रहेगा। इसमें कनाडा के संविधान से यही लिया गया है कि केंद्र जो है सुप्रीम पावर, उसके बाद संघीय व्यवस्था, जो राज्य इसके नीचे आते हैं। अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र निहित होना, यह भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। जो अवशिष्ट शक्तियां, जैसे कि राज्य और केंद्र में कुछ बांटे गए हैं, हम आगे अनुसूची में देखेंगे कि राज्य और केंद्र में राज्य सूची संघ सूची में बांटेंगे हैं। तो उसके अलावा जो बच रहा है समवर्ती सूची में है, और इन तीनों के अलावा जो बचेगा वो कहाँ रहेगा? केंद्र में निहित होगा। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, जो हर राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगा, कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, मतलब कि अगर उच्चतम न्यायालय जो ठीक समझे वो परामर्श दे सकता है भारत के राष्ट्रपति को, वह कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब अलग अलग हमेशा बैठते हैं ये लोग, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन इनकी संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में दिया गया है। ये हम पढ़ेंगे अभी बाद में पूरा अच्छे तरह से। यह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
जर्मनी का वाइमर संविधान, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान। यानी कि जब आपातकालीन पर लगेगा तो किन किन मौलिक अधिकारों का किन किन मौलिक अधिकारों को हटाया जाएगा, यह कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। आगे देखते हैं, यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस, मूल कर्तव्य यहीं से लिया गया है। जो चार को अलग से जोड़ा गया है ना भाग में, ये वह कहाँ से लिया गया है? रसिया से। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक और आर्थिक राजनीति, यह प्रस्तावना में तीन शब्द दिया गया है। यह कहाँ से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? रूस। आगे देखते हैं, फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक, यानी कि वंशानुगत न होकर लोगों द्वारा लोगों का शासन चलेगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता का आदर्श, यह कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। यानी कि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो ये तीन बहुत फेमस थे कि समानता करिए, बंधुत्व भाईचारा करिए और स्वतंत्रता दीजिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, दक्षिणी अफ्रीका का संविधान, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया यानी साउथ अफ्रीका से। संविधान में संशोधन कितना है? 368 आर्टिकल से यह है। तो ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, चुनाव कैसे होगा? चुनाव प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और जो ऊपर था राज्यसभा एक, आप यहाँ पर देखेंगे, आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, कैसे नामांकन किया जाएगा, वह कहाँ से था? आयरलैंड से। लेकिन निर्वाचन कैसे किया जाएगा, यह कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। जापान, जापान का संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है वह कई बार, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे भारत की अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां थी मूल संविधान में? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो ये हम 12 अनुसूचियां देखेंगे। 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां इसलिए बनाई गई हैं कि जो उनका विस्तार से उनके लिखा गया हो। राज्यों का नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र 1 से 4 तक। आर्टिकल में यह है कि 1 से 4 तक इनके बारे में दिया गया है। तो ये क्या है? आपको राज्यों के नाम में दिया गया है कि भारत का नाम क्या होगा, उनके राज्यों के नाम का नामांकन कौन करेगा, उनके न्यायिक क्षेत्र क्या होंगे, विधानसभा, राज्यसभा, यह क्या है? पहली अनुसूची में है। संघ राज्यों के क्षेत्र एवं उनकी सीमाएं इसी राज्य में, अरे प्रथम अनुसूची में दिया है। दूसरी अनुसूची में देखते हैं परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। अगर दूसरी अनुसूची में देखें तो सीधा साधा अगर याद करने हैं तो सीधे सीधे याद कर लीजिए, वेतन इसमें है दूसरी अनुसूची में। पहली में क्या था? राज्यों के नाम था, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम था, उनकी सीमाएं कितनी है, ये सब था। और दूसरी में क्या है? परिलब्धों पर भत्ते, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब की कितना वेतन होगा, कितने विशेषाधिकार होंगे, उनके बारे में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति, भारत राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, ये सभी उनके बारे में है। आगे देखते हैं, चौथी अनुसूची में क्या दिया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची में यह दिया गया है कि जो राज्यसभा है, सीटों का आवंटन दिया गया है कि किस राज्य में कितना सीट रहेगा। तो यह जनसंख्या के आधार पर है, और सबसे ज्यादा जो है यूपी में है राज्यसभा की सीटों को। किस कहाँ है? यूपी में है। पांचवी अनुसूची,
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। आप देखेंगे कि भारत कई राज्यों से बना है, तो इसमें जो अनुसूचित जाति हैं, एससी और एसटी, अनुसूचित जनजाति, इनके प्रशासन, ये इनके नियम क्या होंगे, इनका संरक्षण करना, इनके संस्कृति को बचाना, ये सभी कहाँ है? 5वीं अनुसूची में है। इनके संस्कृति को बचाना, इनके क्षेत्राधिकार को, इनके जंगल कटाई, ये सभी क्या है? 5वीं अनुसूची में दिया गया है। 6वीं अनुसूची में देखते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको हम एक सूत्र में देख लेते हैं, ममता। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये 4 लोग हैं, 4 राज्य है जो, इस 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्र और प्रशासन के बारे में उपबंध है। ऊपर जो था ये सभी राज्यों में था, 4 राज्यों को छोड़कर, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़कर ये हर राज्य में क्या था? एसटी एससी के लिए प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध था। और 6वां अनुसूची जो है, इसमें एकदम खास तौर से जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके संरक्षण के बारे में बात कही गई है। इसी में लद्दाख को शामिल करने के लिए सोनम वांगचुक जी ने जो आंदोलन चलाया था, इसी में। ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। 7वीं अनुसूची देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में संघ सूची। थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, तो ध्यान दीजिएगा। संघ सूची मूल रूप से 97 थी, ओके, लेकिन इस समय 98 है। संघ सूची हम बताए थे ना, जो शक्तियां हैं वो बटी हुई हैं, तो एक संघ सूची में अपना दिया गया है कि आप किस पर केंद्र नियम बनाएगा। राज्य सूची एक बनाया गया है कि राज्य किस पर नियम बनाएगा। इन दोनों को मिलाकर एक समवर्ती सूची बनाया गया है कि दोनों मिलकर किस पे बनाएंगे। तो संघ सूची में अलग विषय है, राज्य सूची में अलग विषय, समवर्ती सूची में अलग विषय, और संघ सूची में फिलहाल 98 विषय हैं। उससे पहले कितने थे? 97। राज्य सूची में जो है फिलहाल कितने हैं? 59 विषय। कितने थे उस जब मूल संविधान में? 98 थे, ओके। समवर्ती सूची में 52 है, और फिलहाल उस समय कितने थे? 47 थे, ओके। एग्जाम के लिए हम देख लेते हैं, संघ सूची में जैसे कौन कौन से हैं। जैसे रेडियो हो गया, शेयर बाजार हो गया, बैंकिंग हो गया, ये क्या है? सब संघ सूची के हैं। राज्य सूची के कौन कौन से हैं? स्वच्छता हो गया, भूमि हो गया, कृषि, ये सब क्या है? राज्य सूची के। इसमें इम्पोर्टेंट है, जो रेलवे पुलिस होता है, ये भी राज्य का विषय है, राज्य का, राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में आपका विवाह, गोद लेना, जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी क्या है? समवर्ती सूची के हैं। ठीक, आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में दरअसल भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा है।
इसी में भोजपुरी को शामिल करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो जब मूल था उसमें कितने थे? 14 थे। जब संविधान बना था तो उसमें कितनी भाषाएं थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी है? 22। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी भाषा को 1967 में 91 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो जो नए नए जोड़े गए थे वो हम देख लेते हैं। जैसे कि सिंधी भाषा, जो सिंधी भाषा है, तो सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ चुका है आईएएस, पीसीएस, यूपीएसआई सब में आ चुका है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन जोड़ा। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया यानी उड़ीसा बोल दिया गया। उड़ीसा नाम रख दिया गया है। आगे आते हैं 9वीं अनुसूची, यह नया, यह जोड़ा गया था। ओके, इसमें भूमि सुधार है। इसमें भूमि सुधार है, जमींदारों की प्रणाली है, उनका उन्मूलन है, संबंधित राज्य विधानमंडल और अन्य संबंधित संसदीय अधिनियम इसी में निर्मित है। इसमें एक इम्पोर्टेंट ये है कि न्यायिक समीक्षा जो है, इसमें यह जोड़ा गया है कि न्यायिक समीक्षा अब किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून का न्यायिक समीक्षा करेगा। कब से? 1973 के बाद से। 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी कानून बनेंगे उनका न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ओके, तो यह इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं।